क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश के साथ दिखाई देने वाली रिद्धि और सिद्धि आखिर कौन थीं? उनका गणेश जी से क्या संबंध था और क्यों कहा जाता है कि रिद्धि और सिद्धि के साथ ही शुभ और लाभ का जन्म हुआ? आज की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसके भीतर छिपा है समृद्धि, सफलता, बुद्धि और जीवन के संतुलन का एक गहरा रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं रिद्धि सिद्धि की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। देवताओं के बीच एक प्रश्न को लेकर चर्चा चल रही थी। प्रश्न था, संसार में सबसे पहले किस देवता की पूजा की जानी चाहिए? कई देवताओं के नाम सामने आए, लेकिन अंततः भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया, क्योंकि गणेश जी केवल शक्ति के देवता नहीं थे, वे बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता के प्रतीक भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गणेश जी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा स्वयं उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ने ली थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने तेजस्वी वाहन मोर पर सवार हुए और तुरंत संसार की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के सामने एक समस्या थी। उनका वाहन था एक छोटा सा मूषक और गणेश जी का शरीर भी विशाल था। कार्तिकेय जी तो बहुत तेजी से यात्रा कर सकते थे, लेकिन गणेश जी के लिए यह आसान नहीं था। तभी गणेश जी ने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की। भगवान शिव और माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गणेश, तुमने संसार की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा की और यही वह क्षण था जब संसार ने समझा कि केवल तेज गति ही श्रेष्ठता नहीं होती। कभी कभी सही समय पर लिया गया एक बुद्धिमान निर्णय सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब कहानी आती है रिद्धि और सिद्धि की। लोकप्रिय पौराणिक परंपरा के अनुसार रिद्धि और सिद्धि अत्यंत गुणवान और दिव्य कन्याएं थीं। रिद्धि समृद्धि, उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती थीं और सिद्धि सफलता, उपलब्धि और कार्य को पूर्ण करने की शक्ति का प्रतीक थीं। कहा जाता है कि दोनों का विवाह भगवान गणेश से हुआ। लेकिन रिद्धि और सिद्धि को केवल गणेश जी की पत्नियों के रूप में देखना इस कथा का पूरा अर्थ नहीं है। इन दोनों के भीतर एक गहरा प्रतीक छिपा हुआ है। रिद्धि का अर्थ है जीवन में विकास, सुख सुविधाओं की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, परिवार में प्रेम और जीवन में सकारात्मक उन्नति, जबकि सिद्धि का अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने प्रयासों में सफलता पाना और कठिन साधना के बाद उपलब्धि हासिल करना। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन सही निर्णय लेने की बुद्धि नहीं, तो क्या वह वास्तव में समृद्ध है? और अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत योग्यता है लेकिन वह अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पाता, तो क्या उसकी सफलता पूरी है? शायद नहीं। इसीलिए गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि का संबंध इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, रिद्धि समृद्धि की और सिद्धि सफलता की। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ नामक पुत्रों का जन्म हुआ। इसीलिए आज भी कई लोग गणेश जी की पूजा के साथ शुभ लाभ का स्मरण करते हैं। लेकिन शुभ लाभ का वास्तविक अर्थ केवल धन कमाना नहीं है। शुभ का अर्थ है जो हमारे जीवन में मंगल लेकर आए, और लाभ का अर्थ है हमारे प्रयासों का उचित फल। इसलिए ऐसा लाभ क्या लाभ जो किसी दूसरे का नुकसान करके मिले, और ऐसी सफलता क्या सफलता जो मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा कर दे। यही कारण है
कि रिद्धि और सिद्धि की कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। समृद्धि मिले लेकिन अहंकार न आए, सफलता मिले लेकिन विनम्रता न बिगड़े जाए, धन मिले लेकिन धर्म न छूटे और उपलब्धि मिले लेकिन दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। कहा जाता है, एक बार सिद्धि ने गणेश जी से पूछा, प्रभु, मनुष्य सफलता पाने के लिए इतना प्रयास करता है, फिर भी कई बार असफल क्यों हो जाता है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह केवल परिणाम चाहता है, लेकिन उस मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहता जो उसे परिणाम तक ले जाता है। सिद्ध ने फिर पूछा, तो सफलता का रहस्य क्या है? गणेश जी बोले, सही दिशा, निरंतर प्रयास, धैर्य और विवेक। फिर रिद्धि ने पूछा, और सच्ची समृद्धि? गणेश जी ने कहा, जो केवल अपने लिए इकट्ठा किया जाए वह संपत्ति हो सकती है, लेकिन जो स्वयं के साथ दूसरों के जीवन में भी सुख लाए वही सच्ची समृद्धि है। कितनी गहरी बात है। आज मनुष्य धन चाहता है, सफलता चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन कई बार इन सबको पाने की दौड़ में वह अपने परिवार का प्रेम, अपनी शांति और अपने संस्कार तक खो देता है। गणेश जी की कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में केवल रिद्धि पर्याप्त नहीं है, केवल सिद्धि भी पर्याप्त नहीं है। इन दोनों के साथ चाहिए बुद्धि, विवेक और संतुलन। इसीलिए जब किसी नए काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, क्योंकि गणेश जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी सफलता से पहले सही सोच जरूरी है, किसी भी समृद्धि से पहले सही दिशा जरूरी है और किसी भी उपलब्धि के बाद विनम्रता जरूरी है। रिद्धि हमें सिखाती है आगे बढ़ना, सिद्धि हमें सिखाती है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, शुभ हमें सिखाता है अपने कर्मों में मंगल रखना, लाभ हमें सिखाता है अपने प्रयासों का फल प्राप्त करना, और गणेश जी हमें सिखाते हैं कि इन सब के ऊपर बुद्धि और विवेक को रखना चाहिए। तो अगली बार जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा के पास रिद्धि और सिद्धि को देखें तो उन्हें केवल दो दिव्य स्त्रियों के रूप में मत देखिए, उन्हें अपने जीवन की दो शक्तियों के रूप में देखिए। रिद्धि आपके जीवन की समृद्धि है, सिद्धि आपके प्रयासों की सफलता है, और गणेश जी आपके विवेक और बुद्धि के प्रतीक हैं। क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां सही दिशा होती है, जहां सही दिशा होती है वहां सफलता का मार्ग खुलता है, और जहां सफलता के साथ विनम्रता और शुभता होती है वहीं सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। यही है रिद्धि सिद्धि की अद्भुत कथा का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव। जय श्री गणेश।